ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 24 पुनः प्राप्ति के रहस्य। परमेश्वर तलवार और भाल से छुटकारा नहीं देता, क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का ही है। पहला शमूएल 17 अध्याय का 47 पद। औरना के खलियान की कहानी दाऊद की चौथी हानि की कहानी है। परमेश्वर को 2 बार दाऊद को एक खलियान में लाना पड़ा था। पहला इतिहास 13 अध्याय व दूसरा शमूएल 24 अध्याय में। एक खलिहान वह जगह होती है जहां गेहूं का दावना होता है कि गेहूं के दाने को भूसे से अलग किया जा सके। फिर फटकने द्वारा हवा से गेहूं भूसे से अलग हो जाता है। दूसरा शमूएल 24 अध्याय में हम यह पढ़ते हैं कि दाऊद ने कैसे सेनापति योआब को आदेश दिया था, जा और राज्य के सारे योद्धाओं की गिनती करो। दाऊद भली भांति जानता था कि उसने कोई भी लड़ाई स्वयं अपनी शक्ति या उसकी सेना की शक्ति से नहीं जीती थी। फिर भी अब वह उसके राज्य में उन लोगों की संख्या का प्रदर्शन करना चाह रहा था जो उसके राज्य में युद्ध करने के लिए उपलब्ध थे। वह घमंडी हो गया था और अब अपनी जीत के लिए वह अपनी सेना पर निर्भर हो गया था। योआब ने उससे कहा, हे राजा, तूने कोई युद्ध अपने आप नहीं जीता है, परमेश्वर तेरी तरफ से लड़ता रहा है। तू इन पुरुषों की गिनती क्यों करना चाहता है? लोगों की संख्या भी जितनी है, तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे जीते जी उसमें 100 गुना और बढ़ा दे। पर मेरा स्वामी राजा ऐसा क्यों करना चाहता है? लेकिन दाऊद गर्व से भरा था और उसने फिर भी लोगों की गिनती करने पर जोर दिया। इस तरह राजा की आज्ञा प्रबल हुई। यह सच है कि बाद में दाऊद ने पश्चाताप किया और प्रभु को पुकारा था, मैंने यह जो किया है बड़ा पाप किया है। अब हे प्रभु, अपने दास का धर्म दूर कर, क्योंकि मैंने बड़ी मूर्खता की है। लेकिन दाऊद के पाप की वजह से परमेश्वर ने इसराइल में 3 दिन की महामारी भेजी और 70,000 पुरुष मर गए। यह बड़ा नुकसान था, यह बहुत बड़ी हानि हुई थी। अंततः परमेश्वर ने औरना के खलियान में नाश करने वाले स्वर्गदूत के हाथ को रोक दिया था।